नमस्कार दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे सरल और सच्चे होते हैं जो अपने स्वभाव की वजह से दूसरे बच्चों के बीच उपेक्षा और उपहास की नज़र से देखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी उन्हें ऐसा तोहफा देती है जिसकी कीमत तुरंत समझ में नहीं आती। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कई साल पहले जापान के एक बड़े राजा ने अपने राज्य के बच्चों को इकट्ठा किया। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी ऐसा हो जो सबसे ईमानदार और सबसे सच्चा इंसान हो। इसलिए आज मैं आप सभी बच्चों को एक एक बीज दे रहा हूं। इस बीज को गमले में लगाओ, इसकी अच्छे से देखभाल करो और 1 साल के बाद जो सबसे सुंदर पौधा लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। सारे बच्चे बड़े उत्साहित हुए। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उनके गमले खूबसूरत पौधों से भर गए। लेकिन एक बच्चा था आरव। उसने भी बीज बोया, खूब मेहनत की, लेकिन गमले से कुछ भी नहीं निकला। उसने कोशिश की, मिट्टी बदली, खाद डाला, पानी दिया, लेकिन साल भर में भी गमला खाली ही रहा। 1 साल के बाद सभी बच्चे राजा के सामने अपने अपने खूबसूरत पौधों के साथ पहुंचे। वहां हर जगह रंग बिरंगे फूल थे और उन बच्चों में आरव भी खड़ा था, लेकिन वह अपने खाली गमले को ही साथ लेकर आया था। सभी बच्चे आरव का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो, ये तो कुछ भी नहीं उगा पाया। राजा ने सब पौधों को देखा, सभी बच्चों पर एक एक नज़र डाली और फिर मुस्कुराते हुए आरव को आगे बुलाया। राजा ने कहा, आज से इस राज्य का उत्तराधिकारी आरव होगा। सभी लोग चौंक गए। किसी ने कहा कि महाराज, इसने तो कुछ भी नहीं उगाया, इसका गमला तो खाली है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वो उबले हुए बीज थे, उनसे कुछ भी नहीं उग सकता था। लेकिन बाकी सब बच्चों ने मुझे धोखा दिया और उन उबले हुए बीजों के बदले नए बीज बो दिए। केवल आरव ही था जिसने सच को स्वीकार किया और यही ईमानदारी उसे सब बच्चों से अलग और राजा बनने के योग्य बनाती है। दोस्तों, जिंदगी में असफल होना कोई गुनाह नहीं है। गुनाह है झूठ बोलना, धोखा देना और सच से भागना। सच्चाई की जीत भले देर से हो, लेकिन वो जीतती जरूर है। मित्रों, आपने कहानी को ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।